Hello everyone, I welcome you all once again. Myself दिनेश सिंह मांडला फ्रॉम आज़ाद हाई स्कूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 4th की इंग्लिश की बुक में से। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 4th। द बॉय एंड द रॉबर्स, लड़का और लुटेरे। ये एक कहानी है एक लड़के और कुछ लुटेरों के ऊपर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। क्लास 4th के स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट टू अवर फर्स्ट पैराग्राफ। इन पर्शिया, पर्शिया क्या है? कंट्री का नाम है जिसको पहले जो ईरान के नाम से भी फेमस है। ईरान जो है उसको पर्शिया भी कहा जाता है, ईरान कंट्री को। इन पर्शिया व्हेन साइरस वाज द ग्रेट वाज किंग, जब साइरस वहाँ का राजा था। बॉयज वर टॉट टू टेल द ट्रूथ, तब वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। पर्शिया मीन्स ईरान कंट्री में जब साइरस किंग था, जब साइरस वहाँ का राजा था, तब वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन्स एट होम एंड एट स्कूल। ये उनका सबसे पहला लेसन हुआ करता था स्कूल में भी और घर में भी। बच्चों को स्कूल में और घर में दोनों जगहों में ये सिखाया जाता था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। None but a coward will tell a falsehood। कोई और नहीं बल्कि एक डरपोक ही क्या करता है? झूठ बोलता है। कॉवर्ड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक। जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो जिसके मैं हिंदी में मीनिंग बताते जा रहा हूँ वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर उतारते जाना और उसका मीनिंग भी साथ साथ में लिखते जाना है। अब यहाँ पे कॉवर्ड है COWARD। इसका मीनिंग क्या होता है? डरपोक, जो डरता है। विल टेल ए फॉल्सहुड, फॉल्सहुड मीन्स झूठ बोलना। डरपोक जो डरता है वही हमेशा झूठ बोलता है और जो डरता नहीं है वो हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। सेड द फादर ऑफ यंग ओटेन्स, यंग ओटेन्स मीन्स ओटेन्स एक लड़के का नाम है। उसके पिता ने कहा कि एक डरपोक ही हमेशा क्या करता है? झूठ बोलता है। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर। सच जो है वो हमेशा क्या रहता है? ब्यूटीफुल होता है। ऑलवेज लव इट, उसको हमेशा प्यार करना चाहिए। सच से हमेशा आपको प्यार करना चाहिए, उसको हमेशा अपनाना चाहिए। सेड हिज मदर, उसकी माता ने कहा। किसकी माता ने? यंग ओटेन्स की माता ने। ओटेन्स जो लड़का है उसकी माता ने कहा कि सच्चाई जो है वो हमेशा अच्छी होती है और उसे हमेशा प्यार करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और उसके फादर ने क्या कहा था कि जो डरपोक होता है, जो कॉवर्ड होता है, वही जो है वो झूठ बोलता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। When Otanes was 12 years old, जब ओटेन्स की उम्र 12 साल की थी, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city। तब उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने, ओटेन्स के माता पिता ने, उनकी ये इच्छा थी कि उसका बच्चा जो है, उसका बेटा जो है वो दूसरी सिटी में जाके, दूर कहीं सिटी में जाके वहाँ पे एक अच्छे से स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करे। ये उनके पेरेंट्स की इच्छा थी। किसके पेरेंट्स की? ओटेन्स के पेरेंट्स की। इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी, वो एक बहुत लंबी जर्नी थी। एंड ए डेंजरस वन, और एक खतरनाक भी थी। सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रेवल विद अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वर गोइंग टू द सेम प्लेस। तो इसलिए उसके माता पिता ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को एक स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारियों के साथ अपने बेटे को उस सिटी में भेजेंगे, उस शहर में भेजेंगे जो हु वर गोइंग टू द सेम प्लेस, जो उसी जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि वो जर्नी बहुत लंबी थी और डेंजरस वन थी, तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को, ओटेन्स को, यंग ओटेन्स को किस तरह से भेजेंगे? कुछ व्यापारी जो उसी सिटी की तरफ जा रहे हैं उनके साथ वो अपने बेटे को वहां पे भेजेंगे। गुड बाय ओटेन्स, तो ओटेन्स को उनके माता पिता ने गुड बाय किया। वी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल,
सेड हिज फादर, उसके पिता ने जाते हुए उसको क्या कहा कि हमेशा निडर रहना, ब्रेव रहना, किसी से डरना नहीं, एंड ट्रूथफुल, और हमेशा सच बोलना। जाते जाते उसके पिता ने उसको ये शिक्षा दी कि हमेशा किसी से डरना नहीं और हमेशा सच बोलना। फेयरवेल माई चाइल्ड, फेयरवेल का मीनिंग होता है अलविदा। फेयरवेल माई चाइल्ड, लव दैट विच इज ब्यूटिफुल, डिस्पाइज दैट विच इज बेस, सेड हिज मदर। जाते जाते उसकी माता ने उसको क्या कहा, लव दैट विच इज ब्यूटिफुल, उसको प्यार करो जो ब्यूटीफुल है, मीन जो सच्चाई का साथ देता है उसको हमेशा प्यार करो। डिस्पाइज दैट विच इज बेस, और उससे हमेशा नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है, जो झूठ बोलता है। बेस का मीनिंग होता है आधार, और डिस्पाइज का मतलब होता है नीचे भी इसका मीनिंग दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया। डिस्पाइज का मीनिंग होता है नफरत, तो उससे नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है, ये उसकी माता ने कहा। तो जाते जाते उसके पिता ने उसको क्या कहा, ओटेन्स को क्या शिक्षा दी कि हमेशा ब्रेव बनो और हमेशा सच का साथ दो, ट्रूथफुल बनो। और उसकी माता ने उसको क्या शिक्षा दी जाते जाते, कि लव दैट विच इज ब्यूटीफुल, उससे प्यार करो जो ब्यूटीफुल है, जो सच्चाई का साथ देता है, और उससे नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है या फिर जो झूठ का साथ देता है। ये उसकी माता ने कहा। ये दोनों, माता ने और पिता ने उसको ये दोनों ने शिक्षा दी। आगे चलते हैं। द लिटिल कंपनी बिगेन इट्स लॉन्ग जर्नी, तो वो व्यापारियों की जो कंपनी थी वो धीरे धीरे से उस जर्नी की ओर निकल पड़े। सम ऑफ द मैन रोड ऑन कैमल्स, कुछ आदमी थे जो कैमल्स के ऊपर राइड करके जा रहे थे, कैमल्स के ऊपर बैठ के जा रहे थे, कैमल्स मीन ऊंट के ऊपर बैठ के। सम ऑन हॉर्सेस, और कुछ जो थे वो घोड़ों के ऊपर बैठ के। They went but slowly for the sun was hot and the way was rough. वो धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि सूरज निकला हुआ था, गर्मी थी, और जर्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी, कठोर थी। जहाँ तक उन्होंने जाना था, जिस सिटी में उन्होंने जाना था, वो रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सडनली टूवर्ड्स इवनिंग, अचानक जैसे शाम हुई, A band of robbers swooped down upon them. जैसे ही शाम हुई तो अचानक से कुछ डाकू उनके ऊपर टूट पड़े, रॉबरी करने के लिए, चोरी करने के लिए, उनको लूटने के लिए। swooped डाउन का मीनिंग होता है अचानक से हमला करना, तो इसका भी मीनिंग अपनी नोटबुक के ऊपर जरूर नोट करें। swooped डाउन मीन्स अचानक से हमला करना, या फिर नीचे भी दिया हुआ मेक ए रैपिड सरप्राइज अटैक। तो जैसे ही शाम हुई तो अचानक से कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन, जो व्यापारी थे वो लड़ाई करने वालों में से नहीं थे, फाइट करने वालों में से नहीं थे वो। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही डाकुओं ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया, तो जो व्यापारी चल रहे थे साथ में उस लड़के के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी सामान था और जितने पैसे थे वो सारे के सारे उन्होंने गिव अप कर दिए, छोड़ दिया वहां पे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। वेल व्हाई व्हाट यू हैव गॉट, आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर्स, उसमें से एक डाकू ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। एज ही पुल्ड ओटेन्स डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, जैसे ही उसने ओटेन्स को उसके घोड़े में से नीचे उतार के वो उसको पूछने लगा, लड़के तुम्हारे पास क्या है। 40 pieces ऑफ गोल्ड आंसर्ड द लैड, उस छोटे बच्चे ने क्या कहा, छोटे लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास 40 पीस हैं गोल्ड के, 40 सिक्के हैं मेरे पास सोने के। द रॉबर लाफ्ड, जो डाकू था वो क्या करने लगा, हंसने लगा। He had never heard a boy with so much of money as that. उसने ऐसा कभी नहीं सुना था कि एक लड़के के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं, इतना सारा सोना हो सकता है। तो वो इस चीज को सुन के हंसने लगा। That is a good story, he said. ये एक अच्छी कहानी है, रॉबर ने कहा, डाकू ने कहा। Where do you carry your gold? तुमने अपना सोना कहाँ छुपा रखा है। तो डाकू ने उससे क्या पूछा कि तुमने अपना सोना जो है वो कहाँ छुपा के रखा हुआ है, जो 40 पीस तुमने 40 सिक्के जो गोल्ड के रखे हुए हैं वो कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। ये उसने उस ओटेन से पूछा, उस लड़के से पूछा।
इट इज इन माई हैट अंडरनेथ द लाइनिंग, आंसर्ड ओटेन्स। वो मेरी टोपी के नीचे रखे हुए हैं, अंडरनेथ द लाइनिंग, जो टोपी के नीचे लाइनिंग लगी होती है उसके अंदर मैंने वो छुपा के रखे हुए हैं। ये लड़के ने आंसर दिया, आंसर्ड ओटेन्स। ओटेन्स ने ये उसको बताया। ओ वेल यू कांट मेक मी बिलीव दैट, सेड द रोवर। तो रोवर ने क्या कहा, डाकू ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट्स। और वो उसको उसकी बात पे बिलीव नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, तो इसलिए वो किसी दूसरे रिच मर्चेंट्स, जो अमीर व्यापारी था, उसको लूटने के लिए चला गया। सून एनदर केम अप एंड सेड, जल्दी से ही दूसरा रॉबर, दूसरा डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, माई बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड विदाउट यू? यस 40 pieces in my hat, said Otanes। तो जैसे ही दूसरा रॉबर आया, दूसरा डाकू आया, तो वो उसने भी उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या सच में गोल्ड रखा हुआ है, सच में तुम्हारे पास सोना है? तो आंसर क्या किया उसने, लड़के ने, ओटेन्स ने क्या आंसर किया, यस 40 pieces in my hat। हाँ, मेरी टोपी में 40 पीस जो है वो सिक्के के पड़े हुए हैं, ये ओटेन्स ने कहा। यू आर ए ब्रेव लैड टू बी जोकिंग विद रॉबर्स, सेड द मैन। तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो जो हम डाकुओं के साथ क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो जैसे ही उसने ये बोला तो डाकुओं को लगा कि वो हमारा बच्चा जो है वो उनके साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि छोटे से बच्चे के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं। एंड ही ऑल्सो हरीड ऑन टू ए मोर प्रोमिसिंग फील्ड। और वो भी क्या, उसने भी क्या किया, जहाँ पे उसको और कोई अच्छा सा व्यापारी दिखा, रिच व्यापारी दिखा, अमीर व्यापारी दिखा, वो भी उसके पास निकल लिया उसको लूटने के लिए। उसने भी उसकी बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, बच्चे की बात पे। एट लेंथ द चीफ ऑफ द बैंड कॉल्ड टू ओटेन्स एंड सेड। और लास्ट में क्या हुआ, जो चीफ था, जो सरदार था उन डाकुओं का, वो उसके पास आया, ओटेन्स के पास, और उससे पूछा, यंग फेलो हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे काम की हो? वर्थ का मीनिंग होता है काम की या लायक। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे लायक है? ओटेन्स आंसर्ड, ओटेन्स ने आंसर किया, I have already told 2 of your men that I have 40 pieces of gold in my hat। ओटेन्स ने क्या बोला कि मैं पहले से ही आपके 2 लोगों को इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के। बट दे वुडंट बिलीव मी, लेकिन उनमें से किसी को भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है। टेक ऑफ योर हैट, सेड द चीफ। तब सरदार ने, जो डाकुओं का सरदार था, चीफ था, उसने क्या कहा, अपनी टोपी उतारो। द बॉय ओबेड, उस लड़के ने उसकी आज्ञा का पालन किया। The chief tore out the lining and found the gold hidden beneath it। तो सरदार ने जैसे ही उसकी टोपी की लाइनिंग को फाड़ा, तोड़ किया, तो उसने देखा कि उसके अंदर सच में 40 सिक्के जो सोने के थे वो रखे हुए थे, छुपाए हुए थे। Why did you tell us where to find it? तुमने हमें ये क्यों बताया कि तुमने ये 40 सिक्के जो हैं वो अपनी टोपी के अंदर छुपा रखे हैं? ये किसने कहा? उस चीफ ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा। No one would have thought that a child like you had gold about him। किसी को भी ये यकीन नहीं होता, ये कभी कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि तुम्हारे पास, तुम जैसे बच्चे के पास इतना पैसा हो सकता है। ठीक है। If I had answered your questions differently, I should have told a lie। तो बच्चे ने क्या कहा, ओटेन्स ने क्या कहा, said ओटेन्स। ओटेन्स ने कहा, अगर मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर जो है वो अलग तरीके से देता तो वो क्या होता, एक झूठ होता। एंड नन बट कॉवर्ड टेल्स लाइज। और कोई नहीं, डरपोक ही जो है वो झूठ बोलते हैं। ये किसने सिखाया था ओटेन्स को? उसके फादर ने सिखाया था कि डरपोक ही हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए ओटेन्स ने, उस लड़के ने उस डाकू को सब कुछ सच सच बताया, क्योंकि वो डरपोक नहीं था, वो निडर था, वो उनसे डरा नहीं, इसलिए उसने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। आगे मूव करते हैं। द रॉबर चीफ वॉज स्ट्रक बाय दिस आंसर। जो डाकुओं का सरदार था वो ये सुन के चकित रह गया। He thought of the number of times that he himself
हैड बीन अ कॉवर्ड, उसने अपने बारे में 1000 बार सोचा कि वो भी एक डरपोक है, क्योंकि जैसे ही उसने उसकी बात को सुना तो उसको ये एहसास हुआ कि वो भी क्या है, एक डरपोक है। देन ही सेड यू आर अ ब्रेव बॉय, तब उसने क्या कहा, तुम एक बहादुर लड़के हो। एंड यू मे कीप योर गोल्ड, और तुम ये अपना सोना अपने पास रख सकते हो। हियर इट इज, ये रहा तुम्हारा सोना। माउंट योर हॉर्स एंड माई ओन मैन विल राइड विथ यू एंड सी दैट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी इन सेफ्टी। तो जो चीफ था वो लड़के की बात पे खुश होके उसने क्या कर दिया, उसका जो सोना था उसको वापस दे दिया। और उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि तुम अपने घोड़े पे बैठो, मेरे आदमी खुद जाएंगे तुमको छोड़ने के लिए जहाँ पे तुम जा रहे हो, ताकि तुम सेफली वहाँ पे पहुँच सको। ओटेन्स इन टाइम बिकेम वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री। वही ओटेन्स जो लड़का था वो आने वाले समय में क्या बना, अपने देश का एक बहुत ही मशहूर आदमी बना। कंट्री, कौन सी कंट्री थी, पर्शिया, जिसको ईरान के नाम से भी बुलाया जाता है। He was the advisor and friend of two of the kings who succeeded Cyrus। वो एडवाइजर क्या होता है, सलाहकार। वो सलाहकार और मित्र बना 2 राजाओं का जो साइरस के बाद आए। उस टाइम पे साइरस था पर्शिया का किंग, लेकिन साइरस के बाद जो भी किंग आए वो उनका क्या रहा, सलाहकार भी रहा और उनका अच्छा मित्र भी रहा। तो ये थी हमारी स्टोरी इस लेसन की, द बॉय एंड द रॉबर्स। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी का जो शीर्षक है, जो शिक्षा हमें मिलती है वो क्या है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो सच बोलते हैं वो कभी भी डरते नहीं हैं, और जो डरपोक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी मॉरल ऑफ द स्टोरी। नाउ मूव टू अवर एक्सरसाइज पार्ट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स। तो फर्स्ट है कंप्रीहेंशन पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं बोलता जाऊंगा, आपने ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्शियन बॉयज वर टॉट एट होम एंड एट स्कूल टू। जो पर्शिया के लड़के होते थे उनको क्या सिखाया जाता था घर में और स्कूल में, कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रैवल टू डिस्टेंट सिटीज, रॉन्ग आंसर है ये, फाइट रॉबर्स, रॉन्ग आंसर है, टेल द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सी पार्ट, टेल द ट्रूथ। सेकंड क्वेश्चन, हु सेड दिस, ट्रूथ इज ब्यूटीफुल ऑलवेज लव इट। ये किसने कहा था कि सच जो है वो हमेशा क्या रहता है, ब्यूटीफुल होता है, ऑलवेज लव इट, इसको हमेशा प्यार करना चाहिए। ये किसने कहा था, ओटेन्स की माता ने कहा था, ओटेन्स मदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओटेन्स मदर सेड दिस। ठीक है, या फिर एक सिंगल वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, ओटेन्स मदर, ये इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। वाई डिड ओटेन्स पेरेंट्स वांट टू सेंड हिम टू अ डिस्टेंट सिटी। ओटेन्स के जो माता पिता थे वो ओटेन्स को किसी दूसरी सिटी में स्कूलिंग के लिए क्यों भेजना चाहते थे। तो इसका आंसर आएगा, ओटेन्स पेरेंट्स wanted him to study in a famous school in a distant city full stop, so they sent him there। क्योंकि वो चाहते थे कि ये दूसरी जगह में जाके, दूसरी सिटी में जाके किसी फेमस स्कूल के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करे, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको दूसरी सिटी में भेजना चाहते थे पढ़ाई पूरी करने के लिए। आगे फोर्थ क्वेश्चन, वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपने बताना है कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है जैसे, ओटेन्स ट्रेवल्ड विद बैंड ऑफ रॉबर्स। ओटेन्स ने ट्रैवल कर रहा था एक डाकुओं के झुंड के साथ। तो डाकुओं के झुंड के साथ गया था ओटेन, या फिर व्यापारियों के झुंड के साथ गया था। ओटेन व्यापारियों के झुंड के साथ गया था, व्यापारियों के साथ गया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो पहले में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, एफ आएगा आगे। ओटेन्स हैड 40 पीसेस ऑफ गोल्ड ऑन हिम। ओटेन्स के पास 40 सिक्के थे सोने के। तो ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही है ये, तो इसमें आएगा ट्रू। ओटेन्स टोल्ड द रॉबर्स दैट ही हैड नो मनी। ओटेन्स ने डाकुओं को कहा कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ये सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है,
फॉल्स है, क्योंकि ओटेंस ने सच बोला था डाकुओं को, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आगे, द रॉबर चीफ रियलाइज दैट ही हैड बीन अ कोवर्ड, जो रॉबर डाकुओं का जो सरदार था उसको ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो भी क्या है, एक डरपोक है। तो उसको एहसास हुआ था, जी हाँ बिल्कुल हुआ था, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड ओटेंस कीप हिज मनी, ओटेंस ने अपना जो पैसा था, जो सोने के सिक्के थे, वो कहाँ रखे थे, पॉकेट में रखे थे, इन हिज हैट, इन ए फेलो ट्रैवलर्स बैग, पॉकेट में रखे थे, टोपी में रखे थे, या फिर जो उसके साथ व्यापारी चल रहे थे उनके बैग में रखा था अपना सोना। तो कहाँ पे रखा था उसने, अपने टोपी के अंदर रखा था, इन हिज हैट, तो आंसर क्या आएगा, बी पार्ट, इन हिज हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द रॉबर्स बिलीव ओटेंस, रॉबर्स जो थे, जो लुटेरे थे, उनको ओटेंस की बात पे बिलीव क्यों नहीं हो रहा था, क्यों उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ओटेन के पास जो है वो 40 सिक्के हैं सोने के। तो इसका आंसर आएगा, द रॉबर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट ओटेन्स टू टेल द ट्रूथ सो दे डिडंट बिलीव हिम, और रॉबर्स जो थे वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जो छोटा लड़का है वो सच बोलेगा, इसलिए उनको उसकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। आगे सेवंथ, व्हाट हैपेंड टू ओटेन्स इन लेटर लाइफ, ओटेन्स बाद में जाके क्या बना या क्या हुआ उसके साथ, तो क्या बना वो लास्ट में जाके, बड़ा होके ओटेन्स बिकम्स फेमस इन लेटर लाइफ, वो एक मशहूर आदमी बना बाद में जाके। और क्या था, ही वॉज द एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ 2 पर्शियन किंग्स, राइट। ये थे हमारे क्वेश्चंस फर्स्ट ए क्वेश्चन के, तो ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है। सेकंड क्या होते हैं, बी वोकैबुलरी, ये फिलअप्स हैं, ये फिलअप्स आपने करने हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ये जो नीचे फिलअप्स दिए हुए हैं इनको भरना है जो लेसन्स के अंदर वर्ड हमने पढ़े हैं, उसी में से आएंगे ये। द आंसर इन ईच सेंटेंस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर आगे हर एक सेंटेंस के लास्ट में ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड दिया है उसका इसमें इन फिलअप्स में ऑपोजिट वर्ड आएगा। ऑपोजिट मीन्स उल्टा वर्ड आएगा। जैसे करके देखते हैं ये, ही इज नॉट टेलिंग द डैश द पुलिस इंस्पेक्टर सेड, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये क्या नहीं बोल रहा है, ब्रैकेट में क्या दिया, फॉल्सहुड, फॉल्सहुड क्या होता है, झूठ, तो झूठ का उल्टा क्या होगा, सच, और सच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रूथ, तो इसमें क्या आएगा, ट्रूथ। ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ द पुलिस इंस्पेक्टर सेड, फर्स्ट हो गया। सेकंड, सम वर्ड्स फ्लाई टू डैश कंट्रीज इन विंटर, नियर बाय, नियर बाय होता है पास, और दूर क्या होता है, फार अवे, तो क्या आएगा, सम वर्ड्स फ्लाई टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर, कुछ पक्षी जो है वो सर्दियों के मौसम में दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं उड़ के। नियर बाय का मीनिंग होता है पास और फार अवे मीनिंग होता है दूर। तो हमने इसमें जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ड दिए हैं उसके उल्टे बना के ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो इन फिलअप्स के अंदर भरने हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक इज सेफ, तो सेफ का उल्टा क्या होता है, डेंजरस, तो इसमें क्या आएगा, डेंजरस। रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चलना जो है वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, तो इस फिलअप में आएगा डेंजरस। नेक्स्ट फोर्थ, ओनली डैश आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, ब्रेव पीपल, ब्रेव पीपल ब्रैकेट में दिया तो ब्रेव पीपल का उल्टा क्या होगा, ब्रेव हो गया जो निडर हो, जो किसी से ना डरते हों, और जो डरते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉवर्ड बोलते हैं। आपने ऊपर ही चैप्टर में पढ़ा है इसमें, तो क्या आएगा, ओनली कॉवर्ड आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, COWARD। Next fifth, after Sambhav moved to another school, Juvin dash him as the school football team captain preceded. Preceded होता है पहले, और इसका उल्टा क्या होता है, succeeded, तो इसमें क्या आएगा, succeeded, Juvin succeeded him, SUCCEEDED, succeeded, ठीक है। तो ये थे हमारे फिलअप्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने B2 फिलअप्स, ये भी फिलअप्स हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस वन वर्ड इज मिसिंग, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से एक वर्ड जो है वो मिस है, गायब है। द मिसिंग वर्ड इन बोथ द सेंटेंसेस हैज द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जो मिसिंग वर्ड है सेंटेंसेस में से उसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, जो दोनों फिलअप्स में आएगा। पेयर है, नीचे देखिए फर्स्ट का ए और बी पार्ट है तो मीन्स पेयर है। अब दोनों में एक ही आंसर आएगा लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग होगा। प्रोनाउंसिएशन बोलने में भी एक जैसा होगा, स्पेलिंग भी एक होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे कौन से वर्ड आएंगे वो हम इसमें करेंगे। जैसे फर्स्ट है, द टीचर सेज अनमोल इज अ, क्या आएगा, ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट,
BRIGST। ब्राइट क्या होता है? होनहार। एट नून बी पार्ट है, एट नून इट इज़ सो ब्राइट एट द बीच। दोपहर के समय बीच के ऊपर, बीच क्या होता है? जो समुद्र का किनारा होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, चमकदार होता है। तो देखिए दोनों सेम वर्ड BRIGST फर्स्ट फिलअप में भी, BRIGHT सेकंड फिलअप में भी, दोनों सेम वर्ड हैं प्रोनाउंसिएशन करने में भी, स्पेलिंग में भी, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। सेकंड करते हैं जल्दी से। हरी इज अ डैश ऑफ रॉजर फेडरर। हरी इज अ डैश ऑफ रॉजर फेडरर। और सेकंड है टर्न ऑन द डैश इट्स टू हॉट। हरी इज अ फैन ऑफ रॉजर फेडरर। फैन क्या होता है? प्रशंसक, जिसको हम पसंद करते हैं। और दूसरी फिल्म में क्या आएगा? टर्न ऑन द फैन इट इज सो हॉट। फैन क्या हो गया? पंखा। अब दोनों फैन, FAN फर्स्ट फिलअप में फैन जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रशंसक। और सेकंड फिलअप में फैन जिसका मीनिंग क्या होता है? पंखा। तो ये आएगा सेकंड फिलअप्स में। नेक्स्ट, यू नीड एन ओर टू डैश अबाउट। यू नीड एन ओर टू रो अबाउट, ROW इसमें आएगा रो अबाउट। इन द थिएटर वी गॉट सीट इन द थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट। तो थर्ड में आएगा रो, ROW। नेक्स्ट फोर्थ, द giant closed the mouth of the cave with a large rock, ROCK। रॉक मीन पत्थर। डोंट रॉक द बोट। अब इसमें मीनिंग क्या आएगा बोट वाले में? डोंट रॉक द बोट मीन्स हिलाना, बोट को हिलाओ मत, नहीं तो ये डूब जाएगी। इट विल सिंक। सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो इसमें आएगा रॉक दोनों फिलअप्स में। कल्याणी सेज शी हैज नो फीवर नाउ बट शी डजंट लुक वेल, WELL। लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं दिख रही है, वो उसकी तबीयत अभी भी अच्छी नहीं दिख रही है। इसमें सेकंड वाली फिल्म में क्या आएगा? पीपल हेयर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। और वेल का मीनिंग क्या होता है? कुआं भी। तो दोनों में आएगा वेल, WELL वेल। सिक्स्थ, ए लिटिल बिट ऑफ डैश विल मेक द वुड शाइन, पॉलिश। अगर थोड़ी सी पॉलिश लगाया जाए लकड़ी के ऊपर तो वो क्या करने हो जाती है? शाइन करना शुरू कर देती है। आगे दूसरी फिलअप में, हाउ विल यू मैनेज इन पोलैंड विदाउट नोइंग द पॉलिश लैंग्वेज। पोलैंड में जो है वो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? पॉलिश। तो ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट? B, वोकैबुलरी वाला पार्ट। अब चलते हैं B2 पे। ये वाला टेबल जो है, ये टेबल दिया हुआ है आपको और नीचे फिलअप्स दिए हैं। अब आपने इस टेबल के अकॉर्डिंगली इन फिलअप्स को जो है वो फिल करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट दिया हुआ है सुमित इज इंटेलिजेंट। अब इस टेबल में देखिए फर्स्ट पार्ट में सुमित टाइम में दिया है प्रेजेंट, पॉजिटिव के ऊपर टिक किया और नेगेटिव के आगे क्रॉस किया है, और एडवर्ब दी हैं और एडजेक्टिव्स दी हैं। ओके, अब कैसे करना है इसको कैसे करना है? सुमित, अब टेंस कौन सा बनाना है? प्रेजेंट टेंस बनाना है। और कौन सा प्रेजेंट? पॉजिटिव टेंस। और एडजेक्टिव यूज करना है इंटेलिजेंट। तो कैसे किया है? सुमित इज इंटेलिजेंट, ये बन गया हमारा प्रेजेंट। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो हमारी यूट्यूब की वीडियोस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो वो बड़ा ब्रीफली से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख के ये फिलअप्स जो है वो भर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस करने में या फिर कोई चीज़ समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम आपका उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।